पाकिस्तान ने पक्का किया मेलबर्न का टिकट। टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की तरफ से बाबर रिजवान ने की आतिशी ओपनिंग साझेदारी, पहले विकेट के लिए जोड़े तेज 105 रन। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बनाए 53 रन, वहीं ओपनर रिजवान ने बनाए 57 रन। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने शानदार गेंदबाजी की, केवल 24 रन देकर लिए 2 विकेट। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने बनाए सबसे ज्यादा 53 रन, 35 गेंदों का किया सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन हिमाचल, कांगड़ा में रैली को किया संबोधित, विरोधियों पर किया जबरदस्त प्रहार। कांग्रेस पर बरसे पीएम, कहा कांग्रेस का मूल आधार परिवारवाद, कांग्रेस जहां से जाती है वहां नहीं लौटती। कांग्रेस का आधार आज भी परिवारवाद ही है। ऐसी कांग्रेस पार्टी हिमाचल के लोगों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को कभी पूरा नहीं कर सकती। पीएम ने कहा सरकार बदलने की परंपरा से हिमाचल को नुकसान, डबल इंजन की ताकत से हिमाचल ऊंचाई पर पहुंचेगा। ये जो राजनीतिक परिपाटी थी, इसको पूरे देश में बदलने का बीड़ा भाजपा ने उठाया है, देश के लोगों के आशीर्वाद से उठाया है। हम ऐसी राजनीतिक परंपरा बनाना चाहते हैं कि हम सरकार में ऐसा काम करें कि वोटर हमें बार बार अवसर दें। कांगड़ा के बाद हिमाचल के हमीरपुर में मोदी की रैली, पूर्व फौजियों से भी की मुलाकात। हमीरपुर में पीएम ने कहा बीजेपी वही वादे करती है जो कर सकती है। हिमाचल में इस बार भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। कांग्रेस पर बरसे मोदी, कहा कांग्रेस ने बुनियादी चीजों के लिए हिमाचल को तरसाया, कांग्रेस नेताओं ने हिमाचल की जनता की परवाह नहीं की। चुनाव के पहले कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है। कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले गाजीपुर कूड़े के ढेर पर गिरेगी बीजेपी। रविवार रात को कूड़े के ढेर के पास गिरी थी दीवार, सिसोदिया ने पूरे इलाके का लिया जायजा। सिसोदिया ने कहा पूरे मामले की होगी जांच, बच्चों का आश्रम भी पड़ सकता था खतरे में। मंडी के लोग खुद इतने परेशान हैं। मंडी के लोग इतने परेशान हैं इस चीज से कि इनका पीने का, भाई साहब बता रहे हैं कि पीने का पानी तक इनका खराब हो गया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा चुनाव आने पर याद आया कूड़े का पहाड़। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 तक रहेंगे मुख्य न्यायाधीश। भारत के 16वें चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। पंजाब के लुधियाना में कूड़े का ढेर उठाने के लिए की गई नई पहल, कूड़े के ढेर को आधुनिक मशीनों से उठाने का काम शुरू। कूड़े से बनेंगी अलग अलग चीजें, कुछ का इस्तेमाल सीमेंट फैक्ट्री में, कुछ सड़क बनाने में, कुछ फिल्टर बनाने में और कुछ किसानों के काम आएगा। जम्मू में साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन, सरकारी अधिकारियों के साथ दूसरे लोगों ने भी लिया हिस्सा। पात्रा चावल घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को राहत, पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिली। थोड़ी देर में जेल से बाहर आ सकते हैं संजय राउत। संजय के करीबी प्रवीण राउत को भी मिली जमानत। G20 के लोगों पर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस ने लोगों में कमल पर उठाए सवाल। बीजेपी का जवाब, कमल राष्ट्रीय पुष्प और मां लक्ष्मी का आसन, विपक्ष को ऐतराज क्यों। पीएम ने कल G20 की अध्यक्षता के समय लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को नागरिकता में तेजी, 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिलों के डीएम को नागरिकता देने का मिला अधिकार।
बीजेपी आज जारी कर सकती है गुजरात की पहली लिस्ट। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में पीएम मोदी लगाएंगे मुहर। आज शाम को होगी बीजेपी केंद्रीय कमेटी की बैठक। पीएम के साथ शाह, नड्डा और गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। एमसीडी चुनाव के लिए आपने लगाया बड़ा दांव। कल सीएम केजरीवाल करेंगे 10 गारंटी का ऐलान। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 13 से 19 नवंबर तक चलेगा। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी। हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई जगहों पर छापेमारी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आपने जारी की 12वीं लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। गुजरात में आपने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। केजरीवाल, भगवंत मान के साथ हरभजन सिंह के नाम भी शामिल। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। 11 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता मोहन सिंह राठवा ने बीजेपी का दामन थामा। गुजरात में फ्री वाले वादे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का केजरीवाल पर प्रहार। बोले, एक जादूगर जो जादू दिखाता है वो एक भ्रम है। और जो जादूगर चीजें दिखाते हैं वो भ्रम होता है। और मैं समझता हूं गुजरात की समझदार जनता भ्रम के ऊपर विश्वास नहीं करती है। रात में आए भूकंप में सबसे ज्यादा नेपाल में तबाही। 6 लोगों की मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के 3 लोग। मकान गिरने की वजह से दब गए थे लोग। हादसे में 5 लोग घायल। लोगों में जबरदस्त दहशत। राहत कार्य जारी। नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस बल बचाव के काम में जुटे। नेपाल में बार बार आए झटकों का खौफ। रात भर खुले मैदान में रहे लोग। भूकंप से कांपा पूरा उत्तर भारत। रात 1:57 पर आए भूकंप के तेज झटके। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तेज झटके से हिले सामान। रात 2 बजे भूकंप के झटके से उठे लोग। यूपी, उत्तराखंड, एमपी, बिहार, हिमाचल में महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज हुई। नेपाल के अच्छम में भूकंप का केंद्र। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। भूकंप की वजह से मची अफरा तफरी। नोएडा में भूकंप से सहमे लोग। रात 2 बजे घरों से निकले बाहर। भूकंप से हिलने लगी बत्तियां। जोर जोर से हिली कुर्सियां। उत्तराखंड के रुद्रपुर में हिलने लगी स्कूटी। दहशत में आए लोग। उत्तराखंड के काशीपुर में पूरा कैबिन हिलने लगा। लोगों में मची भागम भाग। मुरादाबाद में भूकंप के झटके से हिला झूमर। डर से बाहर आए लोग। नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने खारिज की प्रत्यर्पण रोकने की अपील। नीरव मोदी पर 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है नीरव। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली राहत। सजा पर लगाई अंतरिम रोक। ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में बनी दुकानें और घर नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने जमा किया 17 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स। बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार के बाद आज से फिर खुले प्राइमरी स्कूल। वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस होने के बाद दफ्तर पहुंचे कर्मचारी। फीस बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, शिक्षा लाभ कमाने का व्यवसाय नहीं, कम होनी चाहिए ट्यूशन फीस। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। वहां मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन फीस बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया। बीकानेर पुलिस ने लापता बच्चों को खोजने के लिए चलाया अभियान। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन से आई अच्छी खबर। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्टेशन पर डॉग स्क्वाड यूनिट की तैनाती। मथुरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा पाठ। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। शहीद स्मारक में शहीदों को किया नमन।
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सड़क पर दिखा अनोखा नजारा। कोबरे की वजह से 30 मिनट तक रुका रहा ट्रैफिक। जम्मू कश्मीर के रामबन से आई अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट से जुड़े स्टॉल्स का किया उद्घाटन। मुंबई में फैशन शो रोहित वर्मा ने पेश किए कलेक्शन। कई सितारों ने की शिरकत। सेना 47,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदेगी। बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए सेना ने निकाला है टेंडर। आईबी अधिकारियों के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। आतंकवाद से लेकर आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर अहम चर्चा। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मेगा जॉब फेयर का किया उद्घाटन। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। राजस्थान के पाली में बनाए जा रहे लकड़ी के बर्तन और खिलौने। गांव के 125 से ज्यादा युवाओं को मिल रहा है रोजगार। बागेश्वर के सिमार गांव में एक किसान ने किया अनोखा कारनामा। ऑर्गेनिक खेती से की लाखों की कमाई। दिल्ली वालों को प्रदूषण से अब भी राहत नहीं। हवा की गुणवत्ता 329। सुबह कई जगहों पर दिखा धुंध का साया। नोएडा में भी जहरीली हवा का कहर जारी। AQI 370 के पार दर्ज किया गया। गुरुग्राम में भी प्रदूषण बरकरार। AQI 330 के पार दर्ज किया गया। हवा की श्रेणी बेहद खराब। रोहतक में दिल्ली से भी खराब हवा। शहर में AQI 394 दर्ज। गांव में भी प्रदूषण का दिखा असर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई तो खत्म हो जाए प्रदूषण। अक्टूबर में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना। इराक से 20 और सऊदी अरब से 16% ज्यादा रहा रूस से आया कच्चा तेल। जुलाई से सितंबर की तिमाही में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कुल मिलाकर 2,748 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। कश्मीर में इस बार केसर की बम्पर फसल होने की उम्मीद। इस साल केसर की खेती में 30% बढ़ोतरी का अनुमान। दक्षिण अफ्रीका के कारू में अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन बनाया जा रहा है। यह स्टेशन चंद्रमा और नासा के मिशंस को ट्रैक करने में मदद करेगा। एलन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला के कुछ शेयर बेच दिए हैं। इन शेयरों की कीमत $3.95 बिलियन है। ट्विटर में एक और बदलाव की खबर है। ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को चार्ज देना पड़ सकता है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान हुआ। चुनाव के नतीजे 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी को तय करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चीन पर निशाना। कहा, कनाडा और उनके संस्थानों के खिलाफ आक्रामक होते हुए लोकतंत्र पर हमले कर रहा है चीन। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का एयर शो किया। इसके जरिए उसने दुनिया के सामने फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले वहां सुरक्षा अभ्यास किया गया। इंडोनेशिया की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पर लगाई सैन्य प्रदर्शनी का किया दौरा। प्रदर्शनी में सोवियत संघ के समय के टैंक और तोपों को रखा गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरा। मॉस्को में कई नेताओं और बड़े अधिकारियों से की मुलाकात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना लिबर्टी मेडल देशवासियों को किया समर्पित। रूस के खिलाफ जारी जंग में अपने लोगों की तारीफ की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने रावलपिंडी में सरकार के खिलाफ रैली निकाली। रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। चीन के बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा लखनऊ पहुंची। लोक बंधु अस्पताल का दौरा किया। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी कर चुकी हैं दौरा। मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की खुशी में ग्रैंड पार्टी रखी गई। पार्टी में ऐश्वर्या के साथ उनके पति अभिषेक भी शामिल हुए। नाना पाटेकर जल्द ही प्रकाश झा की वेब सीरीज लाल बत्ती में नजर आएंगे। इस वेब सीरीज के लिए नाना पाटेकर OTT पर वापसी करेंगे।
मराठी फिल्म हर हर महादेव के निर्माताओं ने जारी किया बयान, कहा फिल्म के जरिए किसी की भी छवि खराब करने की कोशिश नहीं की गई। निर्देशक मधुर भंडारकर फिल्म इंडिया लॉकडाउन का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लगे लॉकडाउन पर आधारित है।